नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन कर रहे थे राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये दोस्तों 800-900 के लगभग प्रश्न है। आज अपन करेंगे दोस्तों 200 से लेकर 300 तक प्रश्न। फिर दोस्तों 3-4 दिन मैं प्रश्न नहीं करवाऊँगा, उसके बाद दोस्तों बाकी के प्रश्न मैं करवाऊँगा आपको। तो 200 तक दोस्तों अपन ने कर लिए हैं। 200 तक जो किए हैं दोस्तों, उसमें जो सर वाली ये PDF है उसमें 153 नंबर प्रश्न और 142 नंबर प्रश्न, वो उत्तर दोस्तों टाइप मिस्टेक है, तो मैंने भी दोस्तों वो उत्तर वही बता दिए, तो वो आप देख लेना। 153 और 142 बाकी मैंने वीडियो के नीचे मैं पिनअप कर देता हूँ दोस्तों, बाई चांस कोई गलत हो जाता है तो। और कम्युनिटी टैब में भी दोस्तों मैंने दोनों प्रश्न डाल दिए हैं, 142 और 153 नंबर। एक तो मेवाड़ राज्य की संकटकालीन राजधानी, तो उसमें दोस्तों उत्तर बांडोली दे रखा था, तो बांडोली नहीं होगा। तो 153 दोस्तों, बीकानेर के राय सिंह ने राजस्थान के किस शासक को अकबर की अधीनता स्वीकार कराई? तो दोस्तों उत्तर दोस्तों PDF में महाराणा प्रताप दे रखा था, जबकि महाराणा प्रताप नहीं है, तो टाइप में दोस्तों मिस्टेक है। और इसमें भी दोस्तों यदि कोई टाइप में मिस्टेक को आपको पता लगे तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको, या कम्युनिटी टैब में बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं 201 से। वर्ष 2021 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? भरतपुर, अलवर, कोटा या बूंदी? तो इसका राइट आंसर जल्दी से आप बताइए क्या होगा। बाकी दोस्तों कोशिश मेरे द्वारा ये की जाती है कि गलती ना हो, फिर भी दोस्तों उत्तर सामने गलत दे रखा होता है तो कई बार हो जाता है। तो देखिए, वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? भरतपुर, अलवर, कोटा या बूंदी? आपको डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें, कोई दिक्कत नहीं है, फिर अपन सब लोग मिलकर चेक कर लेंगे। आप भी चेक करना, मैं भी चेक करूँगा क्या राइट उत्तर है, तो वो कम्युनिटी टैब में मैं नीचे पिनअप कर देता हूँ, या अगले वीडियो में मैं उत्तर बता देता हूँ। कई लोग तो इतने बड़े बड़े कमेंट कर देते हैं, ज़िंदगी का सवाल है, ऐसे है वैसे। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, तो ऐसी बात नहीं है, समझते हैं। अपने पास जो किताबें होती हैं उनमें भी गलतियाँ आ जाती है, और ये किताब भी है मेरे पास, ये मेरे पास नोट्स ही है, इसमें गलती है तो आपकी वजह से मुझे पता लगता है, या कोई दूसरे बंदे से डिस्कस करते हैं तब पता चलता है। कई बार खुद को पता नहीं चलती है चीज़ें, तो वो है ना, इतने बड़े अपन विद्वान नहीं है कि थ्योरी को अप्लाई कर दें, तो पूरी चीज़ें ध्यान में नहीं रहती है। तो देखिए, वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? भरतपुर, अलवर, बूंदी या कोटा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलवर में चलाया गया। फिर है, मारवाड़ राज्य में जन जागृति का नायक था? मारवाड़ राज्य में जन जागृति का नायक था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मारवाड़ राज्य में जन जागृति का नायक जयनारायण व्यास। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद राजस्थान के एक कस्बे में आकर कुछ समय के लिए राजा के अतिथि के रूप में ठहरे, वह कस्बा कौन सा है? तो खेतड़ी। ये बहुत बार प्रश्न दिया है दोस्तों सर ने, और हो सकता है ये आने लायक प्रश्न हो। फिर देखिए, बिजोलिया आंदोलन में विजय सिंह पथिक का पदार्पण हुआ? तो देखिए, बिजोलिया आंदोलन में श्री विजय सिंह पथिक का पदार्पण हुआ 1916 में। बेगू किसान आंदोलन के दौरान किसानों एवं ठिकाने के मध्य पारसौली समझौता कब हुआ? ये दोस्तों पारसौली समझौता मैंने तो पहली बार सुना है, 2 फरवरी 1922। इसका उत्तर दे रखा है 2 फरवरी 1922। फिर देखिए, बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक हैं विजय सिंह, राव कृष्ण सिंह, अशोक परमार या रूप सिंह? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक परमार। अगला प्रश्न, बिजोलिया आंदोलन प्रारंभ होने के समय बिजोलिया के ठिकानेदार थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राव कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न, बिजोलिया आंदोलन का पट्टाक्षेप किसके नेतृत्व में हुआ? बिजोलिया आंदोलन का पट्टाक्षेप किसके नेतृत्व में हुआ? तो माणिक्यलाल वर्मा। अगला प्रश्न, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया तो रामनारायण चौधरी ने किया। अगला प्रश्न, तेजा दशमी को वीर तेजा जी का मेला लगता है? और तो तेजा दशमी कब आती है? तो कार्तिक कृष्ण दशमी को आती है तेजा दशमी। कब? कार्तिक कृष्ण दशमी को। देखिए, तेजा जी का मेला पर्वतसर नागौर में भाद्र शुक्ल दशमी को लगता है। अब देखिए दोस्तों, इसका उत्तर है ना, मतलब व्याख्या में तो सही दे रखा है, लेकिन वैसे दे रखा है।
तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भाद्र शुक्ल दशमी। क्या होगा? भाद्र शुक्ल दशमी। मैं भी मेरे नोट्स में दोस्तों इसको सही कर लेता हूँ, भाद्र शुक्ल दशमी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो देख लीजिए, तेजाजी का मेला परबतसर नागौर में भाद्र शुक्ल दशमी को आयोजित होता है। और तेजाजी का जन्म 1074 ईस्वी में नागौर जिले के खड़नाल वर्तमान खरनाल्या गांव में माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन हुआ। तेजाजी के उपनाम काला बाला का देवता, कृषि कार्यों का उपारक देवता, तेजाजी को तलवार धारी अश्वारोही योद्धा के रूप में चित्रित किया जाता है। इनकी जीवा को सर्प द्वारा डसते हुए प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने डायरिज्म डबल यानी दोहरी डायरशाही की संज्ञा किसे दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीमूचाणा हत्याकांड को। अगला प्रश्न, नानक जी भील संबंधित है अलवर किसान आंदोलन, भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन, डूंगरपुर का रास्तापाल कांड, बूंदी का डाबी कांड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नानक जी भील का संबंध बूंदी का डाबी कांड। अब कई बार ऐसे होता है ना कि दूसरा पास बैठा हो, यार मैंने उत्तर में डाउट लगा तो दूसरों बता भी देवे, अब मैं तो अकेला हूँ यहाँ बैठा हूँ। हालांकि अब वीडियो शूट हो रहा होता है तो किताबों में ढूंढेंगे तो कितना टाइम लग जाता है वीडियो में। कोई आपको डाउट लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, फिर अपन जो ऐसे डाउट वाला प्रश्न होगा तो सब मिलकर देख लेंगे। तो देखिए, दूधवा खारा गाँव कहाँ स्थित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चूरू। अगला प्रश्न, शेखावाटी में ग्राम कठराथल में अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरी देवी। अगला प्रश्न, भीलों को अन्याय एवं अत्याचार, शोषण व उत्पीड़न से मुक्त कराने हेतु संगठित करने के उद्देश्य से मोतीलाल तेजावत ने उन्हें एकता के सूत्र में आबद्ध किया। यह आंदोलन क्या कहलाता है? तो एक ही आंदोलन। क्या कहलाता है? एक ही आंदोलन। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया? राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोगा जी ने किया। देखिए, महमूद गजनवी के समकालिक लोक देवता गोगा जी ने गो रक्षार्थ तथा जन रक्षार्थ महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था। फिर देखिए, भूमट भील आंदोलन का कारण क्या था? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी था। तो ये दोस्तों आप पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोतीलाल तेजावत ने। अगला प्रश्न, दूसरा जलियांवाला बाग कांड के नाम से प्रसिद्ध नीमूचाणा कांड का स्थल नीमूचाणा किस जिले में है? तो ये अलवर जिले में। उदयपुर प्रजामंडल से संबंधित महिला है। उदयपुर प्रजामंडल से संबंधित महिला है नारायणी देवी। फिर देखिए, 1938 ईस्वी में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो बलवंत सिंह मेहता। अगला प्रश्न, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई? तो किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई। अगला प्रश्न, वे कौन से लोक देवता है जिनकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुजरों की गाय छुड़वाने हेतु अपने जीवन की आहुति दी? तो वो थे दोस्तों तेजा जी। देखिए, लोक देवता तेजा जी की आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुजरों की गायों को मेरों के मेढ़ाओं से छुड़वाने हेतु अपने जीवन की आहुति दे दी थी। तेजा जी का जन्म स्थल खड़नाल वर्तमान खरनाल्या नागौर। तेजा जी को कृषि कार्यों का उपकारक देवता कहा जाता है। फिर है, राजपूताना के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर। अगला प्रश्न,
मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन का संस्थापक कौन था? मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो माणिक्यलाल वर्मा था। कौन था? माणिक्यलाल वर्मा। अगला प्रश्न, पंडित नेनूराम शर्मा प्रजामंडल आंदोलन के प्रसिद्ध नेता थे। पंडित नेनूराम शर्मा प्रजामंडल आंदोलन के प्रसिद्ध नेता थे। तो कौन से के थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 226 का कोटा। अगला प्रश्न, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 में की गई। फिर है सन 1936-37 में पुनर्गठित जयपुर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष बने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिरंजीवी लाल मिश्र। अगला प्रश्न, जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के मध्य हुआ? जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के मध्य हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री। अगला प्रश्न, राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? तो राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर पाबू जी की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न, देखिए ये प्लेग रक्षक देवता है, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है पाबू जी को, और पाबू जी को ऊँटों का देवता कहा जाता है। ऊँट के बीमार होने पर पाबू जी की पूजा की जाती है। ऊँटों को पालने वाले रेबारी जाति पाबू जी को अपना आराध्य देव मानती है। पाबू जी की फड़ भोपों द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता में लोक नायक की उपाधि से विभूषित नेता थे। तो जय नारायण व्यास। अगला प्रश्न, 1936-37 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंचलेश्वर प्रसाद नहीं है, बाकी जमुनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, कपूरचंद पाटनी ये हैं। अगला प्रश्न, प्रथम बार जयपुर राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो प्रथम बार जयपुर प्रजामंडल राज्य के संस्थापक थे कपूरचंद पाटनी। अगला प्रश्न, राजस्थान की वह एकमात्र रियासत जिसके शासक ने पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को ही कर दी थी। तो शाहपुरा। अगला प्रश्न, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया? तो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया 1 नवंबर 1956 को। अगला प्रश्न, राजस्थान संभाग के किस जिले के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित होने वाले पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। अगला प्रश्न, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए? मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए तो शोभाराम कुमावत। अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की तिथि है? तो देखिए दोस्तों, शुक्ल पक्ष तृतीया। अगला प्रश्न, देखिए चैत्र मास के शुक्ल तृतीया को गणगौर पूजन उत्सव दिवस मनाया जाता है। गणगौर में गण महादेव तथा गौरी पार्वती का प्रतीक है। इस पर्व पर कुंवारी कन्याएं अच्छे वर्ग की तथा विवाहित अखंड सौभाग्य की कामना करती है। जयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। फिर देखिए 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़। कौन सी थी? प्रतापगढ़। अगला प्रश्न, राजस्थान के वे कौन से 4 जिले हैं जिन्होंने मिलकर मत्स्य संघ का निर्माण किया? राजस्थान के वो कौन से 4 जिले हैं जिन्होंने मिलकर मत्स्य संघ का निर्माण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रियासतें थी? तो स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें थी। कितनी? 19 रियासतें। वृद्ध राजस्थान अस्तित्व में आया? वृद्ध राजस्थान अस्तित्व में कब आया? तो 30 मार्च 1949 को आया। अगला प्रश्न, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए? तो राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अगला प्रश्न, वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री। ट्रिक है दोस्तों।
फिर देखिए भरत राजस्थान के महाराज प्रमुख कौन नियुक्त किए गए। भरत राजस्थान के महाराज प्रमुख कौन नियुक्त किए गए, तो भोपाल सिंह। पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है। पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है, तो ये होता है दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा को। कब, कार्तिक पूर्णिमा। अगला प्रश्न, देवताओं की उपनगरी तीर्थराज पुष्कर में कार्तिक माह को एकादशी से पूर्णिमा तक विशाल मेला लगता है। गोकलचंद पारिक द्वारा निर्मित विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर यहीं स्थित है। फिर है राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 में। अगला प्रश्न, माउंट आबू का राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान था। तो माउंट आबू का राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान था गोकुल भाई भट्ट का। अगला प्रश्न, मत्स्य संघ में सम्मिलित होने वाली रियासतें कौन कौन सी थी। तो मत्स्य संघ में सम्मिलित होने वाली रियासतें कौन कौन सी थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 249 का। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, A, B, C, D। अगला प्रश्न, संयुक्त राजस्थान में मेवाड़ विलय के बाद राजधानी रखी गई, उदयपुर। अगला प्रश्न, 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में निम्न 4 बड़ी रियासतों के विलीनीकरण के बाद भरत राजस्थान का गठन हुआ और ये रियासतें थी। तो भरत राजस्थान में कौन कौन सी, JJB यानी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। फिर है देसी रियासतों को आत्म निर्णय का अधिकार प्राप्त हुआ था। देसी राज्यों को आत्म निर्णय का अधिकार प्राप्त हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न, नौहर तहसील में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है। तो गोगा जी का मेला लगता है दोस्तों, कभी आना आपको घुमाएंगे। गोगा जी का मेला नौहर तहसील हनुमानगढ़ के गोगा मेड़ी स्थल पर गोगा जी का मेला गोगा नवमी भाद्र कृष्ण को लगता है। गोगा जी को जहार पीर सर्पदंश व्यक्ति के रूप में सर्पदंश व्यक्ति के गोगा जी की शरण में आने पर विष प्रभाव समाप्त होने के कारण इनको जाना जाता है। फिर देखिए, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, यह किस रियासत के शासक ने कहा। तो मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने कहा था शायद। अगला प्रश्न, राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण का उद्घाटन निम्न में से किसने किया। तो राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण का उद्घाटन निम्न में से किसने किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया। तो इसकी ट्रिक है दोस्तों, गोडगिल चाचा पटेल, गोडगिल चाचा पटेल, तो तीसरे में चाचा नेहरू। अगला प्रश्न, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ। तो राजस्थान का एकीकरण है ये 7 चरणों में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न, लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व वाली रियासती विभाग का सचिव किसे बनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा VP मेनन को। अगला प्रश्न, कितनी देसी रियासतों के एकीकरण से राजस्थान का निर्माण हुआ। तो देखिए दोस्तों 19, कितनी 19। अगला प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व गंगानगर किस रियासत का भाग था। तो सिक्कर। फिर देखिए ये दोस्तों बीकानेर रियासत होगा शायद, ओ बाकी एक बार ये देख लेना दोस्तों आप। 259 नंबर प्रश्न, क्योंकि गंगानगर दोस्तों मेरे हिसाब से बीकानेर का ही था, बाकी देख लेना एक बार आप। फिर है राजस्थान निर्माण प्रथम चरण में मत्स्य संघ का नाम रखने का सुझाव किसने दिया। तो के मुंशी की सिफारिश पर रखा गया। फिर है खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है। तो खेजड़ी वृक्ष की पूजा दोस्तों दशहरा पर्व पर की जाती है। दशहरा के अवसर पर शमी वृक्ष यानी खेजड़ी की पूजा की जाती है और इस दिन लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। अगला प्रश्न, किस आयोग की सिफारिश पर आबू दिलवाड़ा तहसीलों
एवं अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया? तो राज्य पुनर्गठन आयोग। अगला प्रश्न, नीम राणा चीप सिप मत्स्य संघ में कब शामिल हुई? नीम राणा चीप सिंह मत्स्य संघ में कब शामिल हुई? तो 18 मार्च 1948। राजस्थान जी के कुछ दिन मतलब छोड़ देते हैं ना, मतलब पढ़ते नहीं, रिवीजन नहीं करते, तो ऐसे लगता है कि कुछ नहीं आता, और यदि पढ़ते जाते हैं तो ऐसे लगता है कि अपन को आता है। बाकी एक चीज़ है, रीट के अंदर अगर राजस्थान जी के ज़्यादा दे दिया तो राजस्थान के अभ्यर्थियों को बहुत फ़ायदा होगा, बाहर वाली भीड़ है वो बाहर चली जाएगी, ये फ़ायदा होगा। फिर है, राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 एक मिनट दोस्तों 25-26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात व मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया? तो ये मेवाड़ महाराणा ने बुलाया। अगला प्रश्न, मत्स्य संघ को भरत राजस्थान में किस समिति की सिफारिशों पर मिलाया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शंकर देवराय समिति। मत्स्य संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? मत्स्य संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट हो जाएगा NV गोडगिल चाचा पटेल। राजस्थान संघ का 25 मार्च 1948 को उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा। अगला प्रश्न, माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री बनाए गए? तो माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री बनाए गए संयुक्त राजस्थान के। अगला प्रश्न, राजस्थान का रुणेचा मेला संपूर्ण समाज के लिए किस प्रकार योगदान देता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांप्रदायिक सद्भावना के लिए। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, राम सपीर के नाम से जाना जाता है रामदेव जी को, सांप्रदायिक सद्भावना के देवता। भाद्र शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक विशाल मेला लगता है। और रुणेचा दोस्तों रामदेवरा जैसलमेर में पड़ता है। कृष्ण जी का अवतार माना जाता है रामदेव जी को, और रात्रि में जो भजन कीर्तन किए जाते हैं उनको जम्मा बोलते हैं। फिर है, सिरोही व आबू देलवाड़ा तहसील मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील का सुनील टप्पा व अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में कब मिलाया गया? तो 1 नवंबर 1956 को मिलाया गया। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार दिलाने का अभियान चलाने के लिए किसे मैगसेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती अरुणा राय को। अगला प्रश्न, देश की प्रथम जिला प्रमुख नगेंद्र बाला का संबंध किस स्वतंत्रता सेनानी से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केसरी सिंह भारत। अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का संबंध किस निर्वाचन क्षेत्र से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झादरा पाटन। फिर है, ये राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति तो आ रहे बीच बीच में। राजस्थान से केंद्र सरकार में मंत्री बनाने वाली पहली महिला? तो राजस्थान से केंद्र सरकार में मंत्री बनने वाली पहली महिला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरिजा व्यास। ये एक बार देख लेना दोस्तों आप, ठीक है। फिर देखिए अगला प्रश्न, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के अल्पवयस्क पुत्र अजीत सिंह को औरंगजेब के चंगुल से बचाने में दुर्गादास राठौड़ की सहायता करने वाली ध्याय कौन सी थी? तो ध्याय थी गोरा ध्याय या पन्ना ध्याय। इसका देखना पड़ेगा दोस्तों इसका राइट आंसर। ये थोड़ा देख लेना दोस्तों आप एक बार, मेरे आगे पहली बार आया ये पर्सन। पनाधाय वाला तो अपन ने पढ़ा ही है, वो तो मेवाड़ से संबंधित। ये जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के अल्पवयस्क पुत्र अजीत सिंह को औरंगजेब के चंगुल से बचाने के लिए राठौड़ों की सहायता करने वाली ध्याय, तो ये गोरा ध्याय दे रखा है इसका उत्तर। बाकी एक बार आप देख लेना, मेरे आगे पहली बार आया है ये। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध केला देवी का मेला कहाँ आयोजित होता है? प्रसिद्ध केला देवी का मेला करौली में आयोजित होता है। केला देवी लक्ष्मी मेला करौली क्षेत्र में शुक्ल अष्टमी तथा नवरात्रों में लगता है। इस अवसर पर यात्री कालीसिंध नदी पर स्नान अवश्य करते हैं। फिर है, राजस्थान की राधा के नाम से मशहूर, तो राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान की राधा मीराबाई। अगला प्रश्न, कालबेलिया नृत्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने वाली किशनगढ़ निवासी नृत्यांगना गुलाबो। डूंगरपुर महारावल आशकरण की
रानी जिसने डूंगरपुर में भव्य नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया, तो उसका नाम है दोस्तों प्रेमल देवी, याद रखना प्रेमल देवी। अगला प्रश्न देखिए, अजमेर को बसाने वाले चौहान शासक अजय राज की रानी जिन्होंने अपने नाम के सिक्के जारी किए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी सोमलेखा। अगला प्रश्न, आमेर में भव्य जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो आमेर में भव्य जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था रानी कनकावती ने। किसने? रानी कनकावती ने। अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रसिद्ध साहित्यकार जिन्हें उनके उपन्यास शेष कादम्बरी के लिए वर्ष 2008 का के बिड़ला फाउंडेशन का बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया, तो अलका सरावगी। ये मेरे आगे पहली बार यह है दोस्तों। फिर है, राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से था? तो राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से था? तो क्षत्रिय। इस प्रथा के अंतर्गत राजपूत जाति में विवाह के अवसर पर दूसरे राज्यों से चारण, भाट और ढोली आदि आकर लड़की वालों से मुँह मांगी दान दक्षिणा मांगते थे। इससे लड़की वालों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती थी। अतः ब्रिटिश अधिकारियों के सहयोग से यहाँ के शासकों ने इस प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किए। फिर है, राज्य की महिला हॉकी प्रशिक्षक जिन्हें वशिष्ठ पुरस्कार मिल चुका है एवं जिन्हें प्रदेश की पहली महिला हॉकी अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये विमला शर्मा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध राजस्थानी महिला खिलाड़ी रीमा दत्त का संबंध किससे है? तो तैराकी से। ये दोस्तों पूछे जा सकते हैं प्रमुख व्यक्तित्व में, बाकी राजस्थान अध्ययन में तो नहीं है। सन 1929 में मास्को में आयोजित भारत महोत्सव में अपनी प्रस्तुति देने वाली जोधपुर की मांड गायिका, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौरीबाई। नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। अगला प्रश्न, राजस्थान के वे संत जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धन्ना। अगला प्रश्न, बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्लीनाथ जी से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपास नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाथ। निर्गुण उपासक नहीं है तो नाथ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो गरबा नहीं है दोस्तों, गरबा गुजरात का नृत्य है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्बार्क संप्रदाय की एक प्रमुख पीठ स्थित है, तो निम्बार्क संप्रदाय की एक प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? तो सलेमाबाद में। अगला प्रश्न, समराथल दौरा स्थित है, तो समराथल दौरा कहाँ स्थित है? बीकानेर में। अगला प्रश्न, शुद्धा माता का मंदिर स्थित है, शुद्धा माता का मंदिर स्थित है, तो ये जालोर में स्थित है दोस्तों। जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में किस देवी की पूजा करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवाग्या देवी। ये एक बार देख लेना दोस्तों आप, ठीक है, ये प्रश्न आप देख लेना। फिर है, श्री तेजाजी पशु मेले का स्थान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रबतसर नागौर। राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? तो राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर पाबूजी की पूजा की जाती है। फिर है, आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? तो आशापुरा माता है ये चौहान वंश की कुल देवी है। अगला प्रश्न, किस लोक देवता ने देवलचारणी की गाय छुड़वाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे? तो वो है दोस्तों पाबूजी। देवलचारणी की गाय छुड़ाने के लिए किस लोक देवता ने प्राण त्याग दिए? पाबूजी। अब इसको मिलाना है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखिए, 13 ताली नाच भोपा, बलार नाच ग्रासिया, गौरी नाच मीणा, पणिहारी नाच कालबेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
नाटक के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले गौरी नृत्य को राई नृत्य भी कहते हैं। इस नृत्य में मुख्य पात्र शिव पार्वती होते हैं। यह नृत्य बिल्लों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में सबसे पहले नृत्य स्थल पर राई यानी बूढ़िया शिव को लाया जाता है। तो ये दोस्तों अपन ने 300 प्रश्न कर लिए। ये 300 से आगे जो प्रश्न है ये अपन बाद में करेंगे। चलो एक बार ये इतने तो देख ही लेते हैं, इतनी पीडीएफ बनाई हुई है मेरी। प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में लोकप्रिय हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाबूजी। अगला प्रश्न, पाबूजी के जीवन भर एक महत्वपूर्ण रचना पाबू प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई? तो पाबू प्रकाश है ये आसिया मोड़जी ने लिखी। किसने? आसिया मोड़जी। अगला प्रश्न, 13 ताली में प्रतिवर्ष गोगा जी का विशाल मेला भरता है। तो ये 13 ताली दोस्तों ये गलत है। बाकी ये गोगा मेले में भरता है दोस्तों गोगा जी का विशाल मेला। ये 13 ताली पता नहीं टाइप में हो गया होगा। तो भादर शुक्ल नवमी को भरता है दोस्तों, भादर शुक्ल नवमी। इसका राइट आंसर देख लेना दोस्तों, भादर कृष्ण नवमी है। भादर कृष्ण नवमी, ठीक है, भादर कृष्ण नवमी। ब अगला प्रश्न, देवनारायण जी के प्रमुख देवरे हैं। तो देवनारायण जी के प्रमुख देवरे हैं, देखिए आप, तो सारे ही हैं दोस्तों। देवमाली ब्यावर अजमेर, देवधाम जोधपुर या निवाई टोंग, देव डूंगरी पहाड़ी चित्तौड़, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो 304 प्रश्न दोस्तों अपन ने कर लिए हैं। और इसमें दोस्तों ये सारे प्रश्न हैं 830। कितने? 830। अब मुझे जब भी दोस्तों ऐसे टाइम मिलेगा जिस दिन, उस दिन मैं आपको ऐसे ही 300 प्रश्न और करवा दूँगा और एक दिन और करवाऊँगा 300। तो ये अपने 900 प्रश्न राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित हो जाएंगे। और ये बहुत अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों सुभाष सर के। तो फिर कभी मिलते हैं अपन एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, राम राम।